गुरु अपने शिष्य को वही राह दिखाता है जिस राह पर वह खुद चलता है, और जब शिष्य की वजह से गुरु का नाम होने लगे तो गुरु को अलग ही ख्याति मिलती है। करेक्ट। कुछ इसी तरह का एक मामला सामने आया है सिमरिया विधानसभा के ग्राम पंचायत चकदही से, जहां शिकायतकर्ता ओमकार प्रसाद मिश्रा की शिकायत पर सिमरिया पुलिस ने ग्राम पंचायत की सरपंच नीता नरेंद्र अग्निहोत्री, सचिव राज बिहारी सिंह, रोजगार सहायक अजय अग्निहोत्री के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर लिया है। पूरा मामला क्या है, चलिए आपको विस्तार से खबर में बताते हैं। अभी तक आपने विधायक जी को सरकार को चूना लगाते सुना होगा। यूं तो हर मामले में इन्हें टांग अड़ाने की आदत है, लेकिन खुद पर लगे आरोपों पर कभी कुछ बोलने को तैयार नहीं। बता दें, रीवा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत चकदही में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां आयकरदाता और जेसीबी मशीन मालिक ओमकार प्रसाद मिश्रा को पंचायत ने मनरेगा का मजदूर बनाकर उनके नाम से ही मजदूरी की राशि आहरित कर ली। इतना ही नहीं, घर जमीन से संपन्न व्यक्ति को गरीब बना दिया, टुकड़ों पर पलने वाला बना दिया। पीड़ित ओमकार मिश्रा जो सिवाय ट्रेडर्स के संचालक हैं, उन्होंने बताया कि सिमरिया विधायक अभय मिश्रा के खास कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष नरेंद्र अग्निहोत्री की पत्नी नीता अग्निहोत्री, जो कि सरपंच हैं, उन्होंने ओमकार प्रसाद मिश्रा की जेसीबी मशीन तालाब की खुदाई के लिए किराए पर ली थी और सामग्री सप्लाई का काम भी कराया था। इसके बाद उन्हें सीधा भुगतान न करके उन्हें मजदूर दिखाकर उनके और उनकी पत्नी शशि मिश्रा के नाम को मास्टर रोल में दर्ज कर मजदूरी की राशि बैंक खातों में भेजी गई, जबकि हकीकत में यह राशि जेसीबी किराए और सप्लाई के भुगतान के लिए। शिकायत के बाद पुलिस ने ग्राम पंचायत की सरपंच नीता नरेंद्र अग्निहोत्री, सचिव राज बिहारी सिंह, रोजगार सहायक अजय अग्निहोत्री के खिलाफ पुलिस ने धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात, बेईमानी, धन प्राप्त करने के लिए आपराधिक कूट रचना सहित कई गंभीर मामलों का केस दर्ज किया है। शिकायतकर्ता ओमकार प्रसाद मिश्रा का कहना है कि उनके पास तो ट्रैक्टर, जेसीबी, हाइवा, डंपर सब होने के बावजूद उन्हें विधायक अभय मिश्रा के करीबी सरपंच पति नरेंद्र अग्निहोत्री द्वारा कहा गया कि यह अत्यंत गरीब है, ये टुकड़ों में पलते हैं। उन्होंने कहा कि वे कांग्रेस के समर्थक हैं, पूरा गांव जानता है उन्होंने हमेशा कांग्रेस को ही वोट दिया है। पीड़ित ने बताया कि पंचायत ने फर्जी तरीके से अन्य नाम भी मास्टर रोल में दर्ज किए। इसके अलावा उनके पुत्र आकाश मिश्रा के खेत में पौधारोपण के नाम पर 42,636 रुपए निकाले गए, जबकि ये पौधे ओमकार मिश्रा द्वारा 7 से 8 साल पहले प्राइवेट संस्था से खरीद कर लगवाए गए थे। कुल मिलाकर दूसरे के द्वारा किए गए काम अपने निजी काम करवाकर पंचायत द्वारा सरकार से पैसा निकलवाया जाता है और फिर विधायक के करीबी होने के कारण पुलिस पर भी दबाव बनाया जाता है। पहले आप सुनिए शिकायतकर्ता ओमकार प्रसाद मिश्रा को। नाम है आपका? ओमकार प्रसाद मिश्रा। मिश्रा जी, आपने शिकायत की है, एक मामला दर्ज हुआ अभी हाल ही में, क्या मामला है पूरा? यह मामला है 420 धोखाधड़ी। जी। हम और हमारे घर की पत्नी जो है जी, कोई भी मनरेगा के तहत मजदूरी नहीं किया। जी जी। हमारे द्वारा जेसीबी और डंपर ट्रैक्टर और सिवाय ट्रेडर्स से मेरी एक दुकान है, संचालित है, प्रोप्राइटर ओमकार प्रसाद मिश्रा है। मटेरियल सप्लाई किया हूँ मैं जी। उस मटेरियल के संदर्भ में जो भी मुझे पैसा दिया गया है जी। तो वेंडर बना के दिया गया है। जी। जेसीबी और डंपर ट्रैक्टर का जो भी कुछ दिए हैं तो कुछ फोन पे दिए हैं जी। लेकिन उसमें मनरेगा के तहत जो मजदूरी डाली गई है जी जी। तो यह नहीं बताया गया था कि आपको मजदूरी मनरेगा के तहत दी जा रही है। जी। जब मैं पैसा मांगता था तो बोलते थे कि मैं आपके खाते में डाल दूंगा। जी। हिसाब मेरा करीब 1.5 साल के करीब चला था, हिसाब नहीं हुआ था। जब लास्ट में हिसाब कराने गया हूँ उनके घर जी, तो हिसाब में मुझे बताया गया कि इतना इतना पैसा आपके खाते में मैं डाला हूँ। अच्छा। इसके बाद मैं स्टेटमेंट निकलवाने बैंक में गया जब तो स्टेटमेंट इन्होंने बोला कि एचडीएफसी में डाला हूँ मैं। एचडीएफसी में नहीं मिला, कुछ पैसा मुझे इंडियन बैंक से मिला है। अच्छा अच्छा। पूर्व में वो इलाहाबाद बैंक था, अब जो वर्तमान में इंडियन बैंक हो गया। वहां जब देखा हूँ स्टेटमेंट निकलवाने के बाद तो पता चला कि मनरेगा के तहत मुझे पेमेंट किया गया। अब मनरेगा के तहत जो पेमेंट किया गया उसकी मैं फाइल जब निकलवाया हूँ, मनरेगा की कॉपी, तो उसमें मुझे और मेरी पत्नी को मजदूर बनाया गया है। अच्छा। उस मजदूर बनाने के संदर्भ में मैं उनसे बात भी किया हूँ। जी।
ये भी कहा हूँ कि आप जो मुझे पैसा पेमेंट किए हैं जी इसको आप वापस कर दीजिए और यथावत जिस प्रकार था उसी तरह कर दीजिए। आप मास्टर इसको जैसे खारिज होता हो खारिज करवाइए। महीना 1.5-2 महीने के लिए मैं टाइम भी दिया था, उस टाइम में नहीं हुआ। मुझे उल्टा सीधा बदकहा किया गया, मेरे साथ अभद्रता की गई। जी ये बोला गया कि जहां तुमको जाना हो जा सकते हो। खड़े किसने बोला इस तरह से? ये नीता मतलब सरपंच महोदय की तरफ से कहा गया। क्या नाम है सरपंच का? सरपंच पति के द्वारा कहा गया। सरपंच मुझे पति का क्या नाम है? सरपंच पति का नारायण अग्निहोत्री है नाम। नरेंद्र अग्निहोत्री जी, उनके द्वारा आपको ये कहा गया कि कहीं भी जाओ जो करना है करो। ये कर लो। फिर मैं सरपंच को भी संदेश भिजवाया, चूंकि वो जो सरपंच और नारायण सरपंच पति और सरपंच ये मेरे भतीजा भी है और मेरी पुतौ भी है जी जी एक साइड से। दूसरे साइड से अगर ससुराल पक्ष से लिया जाए तो ये मेरी सरहज भी लगती है और सारा भी लगता है। अच्छा अच्छा जी मेरे मिसेज का फूफू का सगा लड़का है, ये मकान है उसका। जी उसके घर जाने के लिए सीढ़ी उढ़ी बनी हुई है। जी और किसी चैनल के माध्यम से ये भी कहा गया है कि वो मेरे गांव का है। किसने कहा है ऐसा? ये नारेंद्र अग्निहोत्री ने कहा है। किस चैनल के माध्यम से? चैनल विराट है, ऐसे कुछ नाम से है, विराट वगैरह नाम से है। अच्छा अच्छा उसमें कहा भी गया है कि ये अत्यंत गरीब है जी और भूमिहीन है जी और टुकड़ों में इसको पाला गया है। अच्छा अच्छा तो अगर मैं टुकड़ों में पला हूँ तो आप ये देख रहे हैं कि पूरा घर द्वार देख चुके हैं, गाड़ी वाहन देख चुके हैं। तो ये अगर टुकड़ों का है तो अगर सेंध देते तो कितना होता। सही बात। फिर मेरे पिताजी ने सन 98 में ट्रैक्टर खरीदा था आयसर, जिसका गाड़ी ट्रैक्टर नंबर है MP 17D 5823। जी आयसर ट्रैक्टर खरीदे थे। जी तो अगर अत्यंत गरीब था तो ट्रैक्टर कैसे खरीदे? सही बात। भूमिहीन था तो फिर ट्रैक्टर फाइनेंस कैसे हुआ? उसके बाद पिताजी ने दूसरा ट्रैक्टर खरीदा जो MP 17AA 4805 है। जी ये भी उन्हीं के नाम से है। जी हमारे नाम से ये गाड़ी है MP 17 CD 1832 है। जी एक JCB है मेरे नाम से, एक डंपर भी मेरे नाम से है, जी 2 मोटरसाइकिल भी मेरे नाम से हैं, जी एक हाईवा भी मेरे नाम से 12 चक्का। तो करोड़ों का बारह नहीं आ रहा। तो जब इतना सब कुछ है एक टुकड़े में तो अगर सेंध दे देते तो और अच्छा था। इस तरह आप आयकर वगैरह देते हैं? जी, मैं ये आयकर, क्योंकि मैं ठेकेदारी का लाइसेंस बनवाया था, आज से 20-22 साल पहले भी मैं ठेकेदारी कर रहा था, आज भी मैं ठेकेदारी करता हूँ। जी मैं प्राइवेट ठेका लेता था क्योंकि इतना बजट नहीं था कि मतलब अब 25-50 लाख रुपए हो कि मैं सरकारी ठेका ले लूँ। जी उसके लिए मैं प्रयत्न कर रहा हूँ कि मेरे पास व्यवस्था हो जाए, मैं सरकारी ठेका लूँ। जी जी पेटी कॉन्टेंट में बहुत काम किया हूँ। तो मिश्रा जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि इस मुद्दे पे आप प्रशासन से क्या कार्रवाई चाहते मैं हैं? प्रशासन से कार्रवाई चाहता हूँ कि इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जी जो ये भ्रष्टाचार किए हैं, जी इस भ्रष्टाचार को मतलब निगरानी में लिया जाए और समाज के सामने लाया जाए ताकि अगले आने वाले समय में भ्रष्टाचार को रोका जा सके। जी। तो अगर ये कहा जाए कि सरपंच के द्वारा ऐसा भ्रष्टाचार की इबारत लिखने का प्रयास किया गया जिसमें आपको मनरेगा मजदूर बनाकर और आपके खाते में संदेहास्पद तरीके से भुगतान की प्रक्रिया की जी। गई, तो क्या ये कहना गलत होगा कि मनरेगा मजदूर की श्रेणी अलग होती है और आपकी श्रेणी अलग है, आप उच्च श्रेणी में आते हैं? जी सही है ये कहना? जी, मैं मनरेगा के तहत मजदूरी मिश्रा में जी, नहीं एक और सवाल है कि किसी राजनीतिक दल के कारण तो आप नहीं ऐसा बयान दे रहे हैं? मेरे इस कार्य के लिए राजनीतिक दल का दोष न दिया जाए। जी। ना मैं बीजेपी को दोष दे सकता हूँ, ना मैं कांग्रेस को दे सकता हूँ। जी। मैं कांग्रेस को ही हमेशा वोट दिया हूँ। ये मेरा पूरा गांव जानता है कि मैं कांग्रेस के अलावा वोटिंग किसी को नहीं किया हूँ। मैं विधायक जी को ही वोट दिया था। जी पहले उसके पहले अभय मिश्रा जी जो विधायक हैं, जी माननीय अभय मिश्रा जी को मैंने बीजेपी के जब वो कैंडिडेट थे तब भी उनको वोट नहीं दिया था। जी। मैं कांग्रेस को दिया था। इस बार कांग्रेस में थे तब भी मैं कांग्रेस को ही वोट दिया हूँ। जी मैं पहले से भी कांग्रेसी था, आज भी कांग्रेसी का हूँ, लेकिन मेरे ऊपर कोई बिल्ला नहीं लगा। मैं किसी का एजेंट नहीं हूँ जी जी और ना मैं किसी के उसमें हूँ कि
क्या बोलते हैं सदस्यता नहीं लिया। जी, लेकिन आप मोस्टली कांग्रेस को ही मैं कांग्रेस को ही सपोर्ट किया तो था। मौजूदा जो आपके क्षेत्र के विधायक हैं अभय मिश्रा जी, तो अभय मिश्रा जी के संज्ञान में क्या ये बात आई है? अब ये तो ये अक्सर देखा जाता है, आप जिनका नाम ले रहे हैं वो अक्सर उनके बगल में बैठे हुए दिखाई नहीं, देते हैं। तो ये अब राजनीतिक मुद्दा वो बना रहे जी। हैं, सरपंच पति बना रहे जी। हैं, जबकि ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। जी, ये मान और सम्मान की लड़ाई है। अच्छा, क्योंकि मैंने मनरेगा में मजदूरी नहीं किया, जी मेरी पत्नी ने मनरेगा में मजदूरी नहीं की, जी तालाब में मजदूर नहीं लगे। जी जिनका तालाब उनसे भी पूछ लिया जाए कि क्या हम लोगों ने मजदूरी किया है। अगर हम लोगों ने मजदूरी किया हो, यह बोल दें कि हाँ ये मजदूरी किया है, जो सजा मुझे देना चाहे सरकार न्यायालय, वो मैं एक्सेप्ट करना चाहती। एक और मामला सामने आया है जिसमें आकाश मिश्रा के नाम से 42,860 रुपए की पेमेंट की गई है, जिसमें लिखा गया जो मद है पेमेंट का, उसमें लिखा है कि वृक्षारोपण के नाम पे किया गया है। क्या ऐसा कोई वृक्षारोपण इस जगह में हुआ? ये पेड़ तो काफी पुराने समझ में आ रहे हैं। ये ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये मेरे पुत्र आकाश मिश्रा के नाम से जमीन है जी, और 8-10 साल पहले ये सगमन के विरबा मैं प्राइवेट संस्था से खरीद के लगवाया हूँ। जी, और सरपंच के द्वारा जो अभी 42,200 कुछ रुपए का जी, मनरेगा के तहत पैसा निकाला गया है वृक्षारोपण के नाम से, जी, जी, वो फर्जी तरीके से है। आप भी देख सकते हैं कि ये जो खेत है मेरे पीछे है, जी, और इस जमीन में आज के नहीं 8-10 साल पुराने पेड़ लगे हुए हैं। अगर उन्होंने 42,000 का बिरवा लगवाया है तो इसमें 42,000 के क्या पेड़ लगे हैं जो 1 साल के हों? नहीं लग रहा, ये पेड़ तो काफी पुराने लग रहे हैं। तो फिर ये भी ऐसा है, फर्जी है। ये भी फर्क ये है। फर्जी तरीके से पैसा निकाला गया है। जी, 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 क्योंकि मेरा पुत्र यहाँ रहता नहीं, वो नोएडा दिल्ली में रहता है, जी, जी, वहाँ सर्विस में है। जी, उसकी खुद की मतलब जो है तो इनकम टैक्स उसका भी कटता है, जी, वो भी सरकार का कुछ लेने का पात्र नहीं है। जी, जी, न वो किसी चीज में दस्तखत किया है। अच्छा, ये भी फर्जी तरीके से इसका भी पैसा निकाला गया है। जी। सरपंच और सचिव सिक्योरिटी जीआर सबको मिलाकर इसमें मिली भगत है। जो इन लोगों ने घपला किया है उसकी भी जांच होनी चाहिए। कुल मिलाकर ये सरकार और को ही चूना लगा रहे हैं। ये सब हाँ, सरकार को चूना लगा रहे हैं, सरकार को भी चूना लगा रहे हैं और जनता को भी चूना लगा रहे हैं। यह घटना न केवल सरकारी योजनाओं के दुरुपयोग को उजागर करती है, बल्कि पंचायत स्तर पर भ्रष्टाचार की गंभीरता की ओर भी इशारा करती है। इसी संबंध में गांव के लोगों से जब पूछा गया तो उन्होंने भी कहा कि तालाब में कोई मजदूर नहीं लगा था। राजेंद्र जी, यहाँ एक कभी मामला सामने आया है कि तालाब के मेड़ में मनरेगा मजदूर ये मिश्रा जी हैं एक आपके यहाँ पे, जिनके पास जेसीबी है, डंपर भी है, वो क्या यहाँ मजदूरी किए हैं आपके यहाँ? हाँ, मजदूरी नहीं की। जेसीबी डंपर उनका लगा रहा है, ट्रैक्टर लगा रहा है, जी, काम करते हैं। और ये भी है कि मतलब उनकी पत्नी ने भी मजदूरी की है यहाँ? पत्नी उनका मजदूरी करने वाली है। जी, जिनके पास हाइवा हो, ट्रैक्टर हो, जेसीबी हो, जी, पक्का मकान हो, जी, सब चीज होते हुए वो मजदूरी करेंगे हमारे गरीब की खेत कुल में। मिला के मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये मामला पूरी तरह से फर्जी बनाया गया है और इनको बदनाम करने की साजिश की गई है? हाँ भाई, संता है ये समझे मोहब्बत है सनत का बताइए। नहीं तो आपके सामने तो मजदूरी करते आपने नहीं देखा? हाँ हाँ, नहीं दिखे ना। केवल जेसीबी उनका लगा हुआ था, डंपर लगा हुआ था। हाँ। ठीक। इस मामले में अनुविभागीय अधिकारी ने जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को कार्यवाही करने के निर्देश दिए। तो वहीं शिकायत में प्रशासनिक अव्यवस्था और जनहित के कार्यों के रुकने का जिक्र किया गया है। अब यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आरोपियों पर कार्यवाही और पंचायत में प्रशासनिक व्यवस्था बहाल करने के लिए सरकार भला क्या कुछ कदम उठाती है।